मैं अमित कुमार फिर से आया हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड लेकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी के मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 75,000 का काम था, किसी ने 65,000 में कर दिया, कोई बंदा 55 में कर दिया, कोई 1 लाख का काम 40 में कर दिया। डे बाय डे फोटोग्राफर की जो रेट है वो एकदम प्राइस की तरह गिरती चली जा रही है। तो आज हम इस एनालिसिस में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी की मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डाटा देना चाहूँगा जो मैंने एनालाइज किया है अपने सिटी के 40 किलोमीटर के दायरे में एवरेज काम, फिर आप उसे पूरे बिहार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2023 में 490 करोड़ का वेडिंग फोटोग्राफी का, ओनली फॉर वेडिंग फोटोग्राफी का काम हुआ था सिनेमैटिक में। 2024 में 662 करोड़ का काम हमारे सराउंड 40 किलोमीटर में हुआ था। 2025 में 851 करोड़ का काम हुआ था और 2026 में अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ तक का ये रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। तो आप समझो कि सिनेमैटिक का जो मार्केट है वो कैसा ग्रो किया है। पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि पहले 494 करोड़, 662 करोड़, 851 करोड़ एंड देन 1200 करोड़। तो ईयर बाय ईयर ग्रोथ बढ़ी है। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम। वेडिंग फोटोग्राफी स्टूडियो में दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक जो 23 में काम कर रहे थे, 60,000 बजट जो ले रहे थे ना, वो आज 25 में 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की बुकिंग ले रहे हैं। उससे नीचे वो काम नहीं कर रहे, चले वो काम करे या ना करे। ऐसे स्टूडियो की तादाद जो है वो बहुत कम है। केवल 10% ऐसे स्टूडियो हैं जो इस प्राइस रेंज पर काम कर रहे हैं। यानी उनकी रेवेन्यू 60,000 से 4 गुना हो गई है आज के 25 के दौर में। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडियो है जो अपने फिल्म पर फोकस नहीं कर रहे, वो लोग अपने प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे, वो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। अब किसी को 75,000 का काम आया तो वो 55,000 में उठा लेंगे, 30,000 में उठा लेंगे। जो उस एरिया में सबसे लोवेस्ट बजट देगा वो काम कर लेगा। काम कराने वाले भी दो तरह के लोग होते। एक जो आपका कंटेंट देखकर पैसा देते, जो आपको कंटेंट देखकर पैसा दे रहे हैं, उनको जो अच्छा लगता है उसको ही उतना ही अमाउंट देंगे जितना वो डिमांड करेगा। और एक प्राइस देखकर कि जो मुझे सस्ता दे मैं काम करा लूं। तो यहां पे मार्केट समझो दो तरीके में बटा हुआ। एक जो प्राइस के हिसाब से मार्केट में काम कर रहे, जिनको लगता है भैया 10,000 में काम कर लो, 5,000 में काम कर लो, फ्री का काम कर लो, क्योंकि उनका जो कंटेंट और उसकी जो फिल्म है वो उस पर काम नहीं कर रहे। दूसरा 23 में जो सिनेमैटिक फिल्म स्टार्ट किए थे, वेडिंग स्टूडियो स्टार्ट किए थे, वो आज अपने प्राइस को अप करके काम कर रहे और क्लाइंट उनके फिल्म अगर अच्छी है तो उनको पैसे पे भी कर रहे। तो अगर वो पे नहीं करते तो आज आप समझो 494 करोड़ से 1200 करोड़ 2-2.5 साल के अंदर होना रेवेन्यू। और ये रेवेन्यू कहां तक जाएगा? तो यहां पे क्लाइंट आपसे फोटो नहीं बनाते, आपका एक्सपीरियंस का पैसा देते हैं, आपके जो इमोशन शादियों में कैप्चर करते उनका पैसा देते हैं। और ये डे बाय डे सिनेमैटिक फिल्म इंक्रीज ही करेगा। तो आप इसको अगर ऐसे देखोगे कि हाँ कोई बंदा 5,000 में कर रहा है, कोई बंदा 4 में कर रहा है, कोई बंदा 3 में कर रहा है, हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी आ जाए आपके सामने जो बोले मैं फ्री में कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोगों के पास रेवेन्यू जा रहा है। रेवेन्यू एक इधर भी 10% लोग हैं, बहुत बड़ा गैप है। 90% एंड 10% में बहुत बड़ा गैप है। बिकॉज क्यों? जो 10% स्टूडियो है, जो बिहार के अच्छे स्टूडियो है, वो अच्छे बजट पे काम कर रहे हैं। नो डाउट आप ही के गांव से उनके पास काम जा रहा है, या फिर जब उनके पास नहीं जाता वो दिल्ली बॉम्बे चल जाता है, वहां से लोग आते हैं, एजुकेटेड स्टूडियो आते हैं, 10-10 लाख 12-12 लाख में शादी शूट करके जाते हैं। क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे तो उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे, उनकी फिल्म में कंटेंट हो रहा है। और एक तबका ऐसा है 90% जहां पर प्राइस को गिराकर काम कर रहे हैं लोग। तो वहां पर आप समझो क्वालिटी के लिए भी मारामारी होगी, कंटेंट के लिए भी मारामारी होगी और काम के लिए भी मारामारी होगी। तो बेहतर एडवांटेज का है, आपको शिफ्ट होने की जरूरत है। अगर आप को लगे कि नहीं मुझे अभी से कंटेंट बनाना है, तो आज अगर आप 50,000 की वेडिंग करते हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि आने वाले 3 साल में आप 1.5 लाख के नीचे एक बुकिंग नहीं करोगे। आप अपने फिल्म के कंटेंट पे फोकस करो। और जो आज 1.5 लाख की वेडिंग कर रहे हैं वो आने वाले 3 साल में वो 4 से 5 लाख की वेडिंग करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं सोचो कि आने वाले टाइम में 2030 में 10,000 का हो जाएगा, 2040 में फ्री का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। डे बाय डे सिनेमैटिक वेडिंग की ग्रोथ होगी और अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। फर्क सिर्फ इतना ही है, कुछ लोग प्राइसिंग डिक्रीज करके काम कर रहे हैं और कुछ लोग 2023 में जहां से शुरू किए गए थे वो बहुत आगे पहुंच गए हैं।
तो लेट्स मी एक्सप्लेन। और आपको एक बात और बता दूं, अभी भी जो इंडिया के टॉप मोस्ट अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे सिनेमेटोग्राफर, वो एक दिन का 4-4 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं, सबके पास ही काम है। तो जब उन्हें 4 लाख मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? आप इस बात को उन्हें क्यों 2 लाख रुपए पर डे के मिल रहे, आपको नहीं मिल रहे? उन्हें क्यों 50,000 के पर डे मिल रहे, आपको नहीं मिल रहे? बिकॉज उन्होंने अपने फिल्म, अपने फोटोग्राफी के ऊपर काम किया है। तो आपको भी जिस बजट में आप काम कर रहे हैं फॉरएवर, 30,000 में, 40,000, 50,000 में, आपको भी अपने बजट पे काम करना होगा और उस 10% स्टूडियो में शिफ्ट होना होगा, ताकि आने वाला 27-28 में आपके साथ भी ये कह सके नहीं कि 2 लाख का अब हम लोग से नीचे बुकिंग नहीं करते। तो रेट गिरा के जो लोग काम करते हैं वो इस सिर्फ मार्केट को खराब कर रहे, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना कल था ना परसों होगा, ना कभी नहीं होगा। लेकिन जो लोग अपनी फिल्म का कंटेंट बनाकर, अपनी फिल्म को समझ के, अपने एक्सपीरियंस को बेच रहे, वो अपने सेल्फ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और उनका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल मार्केट का एनालाइज है, आप बिल्कुल इससे ट्रॉमेट मत हो, बिल्कुल आपसे घबराओ मत कि कोई फ्री में कर रहा है, कोई रेट गिरा रहा है। जो कर रहा है उसे करने दो। और एक बात तो है कि फोटोग्राफी मार्केट बिहार का या पूरे इंडिया का गिरा तो है। आप इस बात को, एक छोटा सा है, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मंडी होता है ना, सब्जी मंडी, वहां पे 10 ठेले लगे रहते हैं। एक ठेला अगर आपको 20 रुपए पसेरी या 100 रुपए पसेरी आलू बेच रहा है ना, तो दूसरा ठेला भी 100 रुपए ही बेचेगा, वो 90 रुपए नहीं बेचेगा। पर फोटोग्राफी का स्तर इससे भी नीचे गिरा है। एक स्टूडियो अगर 60,000 में बुकिंग छोड़ता है तो अगला स्टूडियो से 40 में कर लेता है, उसके अगला 30 में करने को तैयार है। तो ये लोग ना सिर्फ वैसे लोग हैं जो बाहर से प्राइसिंग ड्रॉप करके इंडस्ट्री खराब कर रहे हैं, पर इनका फ्यूचर कुछ नहीं है। लेट्स मी एक्सप्लेन, इनका फ्यूचर कुछ नहीं। ऐसे लोग और भी बढ़ेंगे और भी आगे आएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो फ्री में करके शादी देंगे, लेकिन ऐसे लोग भी बढ़ेंगे जो आज आप 40 में कर रहे हैं तो आप 28 में 1.5 लाख भी लेंगे, आप 30 आते आते 2 लाख भी लेंगे, 32 आते आते आप 5 लाख भी लेंगे। ऐसे लोगों की भी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग अभी काम करने वाले 10% ही है और रेवेन्यू क्लाइंट का बहुत बड़ा है। बहुत ही डिफरेंस है, चाहे कैमरा चला लेना और कैमरे पे काम करना। उसी तरह जो आज के क्लाइंट होते हैं वो आपसे एक्सपीरियंस और इमोशन के पैसे देते हैं, और ये अनलेस है, अनप्राइजेबल है, और इसकी कोई भी प्राइस इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो डोंट फियर फॉर दैट कि सिनेमैटिक वेडिंग का स्तर गिर जाएगा, सिनेमैटिक वेडिंग का प्राइस गिर जाएगा, सिनेमैटिक वेडिंग का काम नहीं आएगा। भाई काम बढ़ा है, हर क्षेत्र में बढ़ा है, और इसकी रेवेन्यू मैंने आपके सामने ला के रख दी। छोटा सा एनालाइज था, तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने स्टूडियो में क्या सुधार करना है। या आप 2 काम कर सकते, या जो 60,000 का काम आ रहा है उसे 6,000 में कर डालो, और या 60,000 जिससे ले रहे हो उससे नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपए चार्ज करो। अपना एक्सपीरियंस, अपना इमोशन डालो, अपनी फिल्म अच्छी बनाओ, और कल जब वही क्लाइंट नेक्स्ट बुकिंग के लिए आए तो आप उससे 1 लाख रुपए चार्ज करो। तो दोनों इंडस्ट्री आपके हाथों में है, और हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ होती है। तो आप दोनों चीज़ों को एंजॉय करो। आप अगर आपके काम छिन रहे हैं तो आप टेंशन मत लो। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वापस से क्लाइंट आपके पास ही आएगा, और जितना एक्सपीरियंस आपके पास है आपको उतने पैसे उसको मिलेंगे। और जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं सिनेमैटिक वेडिंग 5,000 में कर दूंगा, मैं फ्री में कर दूंगा, मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा, लेट्स सी। मार्केट में अपनी ग्रोथ बनाना चाहते हैं तो डोंट फियर फॉर दैट कि कोई प्राइस कम कर रहा है या फ्री में कर रहा है। आप उनको मत देखो, ये देखो भैया कोई प्राइस 10 लाख भी ले रहा है, आप उनको फॉलो अप करो, इनको छोड़ो। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था आपके लिए वेडिंग फोटोग्राफी मार्केट को लेकर। आप इसे अंडरस्टैंड करो और अपने स्टूडियो में से चेंज करो।